छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। सर्वप्रथम उपस्थित तमाम मीडिया बंधु को, जो लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं, जो हमारा आंदोलन को पिछले 4 महीनों से लगातार सरकार तक और जन जन तक हर पल पल पहुंचाने में प्रमुखता से प्रसारित और प्रकाशन कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन पिछले लगातार 4 महीनों से चरणबद्ध तरीके से 60-40 नियोजन नीति के विरोध में और खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड में झारखंडियों की नौकरी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। और आगामी 3 दिवसीय आंदोलन का हम लोग ऐलान किए हैं 72 घंटे का, जो 17 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री आवास घेराव होगा। पूरे राज्य भर के छात्र यही मोराबादी मैदान आएंगे और बापू वाटिका मोराबादी के समक्ष पूरे राज्य के छात्र और छात्र के अभिभावक सभी को इकट्ठा होंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री आवास तक अधिकार मार्च करते हुए जाएंगे और हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। और 18 अप्रैल को पूरे झारखंड प्रदेश के प्रखंड मुख्यालय सह जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। और 19 अप्रैल को झारखंड बंद मतलब पूरी तरह चक्का जाम रहेगा, जिसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति सूचना प्राप्त कर चुके हैं। पुलिस महानिदेशक झारखंड और मुख्य सचिव झारखंड सरकार को हम लोग सूचना दे दिए हैं। और इस बार का जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो 72 घंटे का आंदोलन है, यह हमारा निर्णायक आंदोलन होगा। और इस आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए इस बार कई राज्य के आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन और छात्र संगठन का समर्थन है। आज हमारे बीच मनोज उरांव जी आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे बीच अमनदीप मुंडा जी हैं, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं रांची कॉलेज रांची के। अभी जमाल जी मारवाड़ी कॉलेज के अध्यक्ष आ रहे हैं। अभी बबलू, कमलेश, पप्पू, सभी कॉलेज के छात्र संगठन के जीते हुए प्रतिनिधि का हम लोग का चल रहा है। और इसके अलावा कई सामाजिक, राजनीतिक और छात्र संगठन का समर्थन है, क्योंकि यह तो हम लोग का मजबूरी है और ज्यादा आंदोलन करने का। इसीलिए कि हम लोग जो पिछला लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस हम लोग का आंदोलन के दरमियान में 2 बार विधानसभा सत्र चला, एक शीतकालीन सत्र 4 दिन के लिए चला और 1 महीना का बजट सत्र चला और कई बार कैबिनेट बैठक हुआ। लेकिन हमारा मुद्दा पर यह सरकार बिल्कुल सीरियस नहीं है और हमारी मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए हैं। और 60-40 जो नियोजन नीति है, यह राज्य के लिए घातक है। और इस बार तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और भाजपा और आजसू के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग भी फोन कर रहे हैं कि बाबू लोग, हम लोग पार्टी का झंडा ढोए थे कि हमारा बाल बच्चा का नौकरी मिलेगा, झारखंड की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज का संरक्षण होगा, ये राज्य बचेगा। लेकिन हम लोग जिसका झंडा ढोए आज उसका सरकार बना, लेकिन आज हमारा ही बच्चा खतरा में है। इसीलिए हम लोग आप लोग का आंदोलन में साथ है। और साथ ही साथ विपक्ष से भी हमारा भरोसा नहीं है। इसीलिए पूरे राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी की जनता फोन कर करके कर रहे हैं कि आप ही लोग का आंदोलन में हम लोग आएंगे, क्योंकि सचिवालय घेरा हुआ कल परसों विपक्ष की ओर से हम लोग और अपना सीट और अपना चुनाव की भी नहीं कहा। इसीलिए भाजपा के बड़े बड़े नेता भी फोन कर रहे हैं कि हम लोग गए थे आप लोग का नौकरी मांगने, हम लोग लाठी खाए, डंडा खाए, लेकिन दुर्भाग्य बड़े नेता लोग आप लोग का आवाज नहीं उठाया। इसलिए अब आप ही लोग से हम लोग को भरोसा है पूरा राज्य में, और आप ही लोग के साथ हम लोग आएंगे। और 17, 18, 19 आपको याद होगा, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन चल रहा था वो लंबे समय से चल रहा था। 1912 से लगातार आंदोलन चल रहा था, लेकिन झारखंड आंदोलन को उतना असर नहीं था। लेकिन 1989 का जो 72 घंटा का बंदी हुआ, जो 3 दिवसीय बंदी हुआ, जो 3 दिनों तक सड़क पे रहे युवाओं ने इतना ऐतिहासिक बंद कर दिया, पूरा चक्का जाम हो गया। अंततः उसका परिणाम पूरा दुनिया जानता है कि तत्कालीन आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी साथियों को केंद्र सरकार का होम मिनिस्टर बूटा सिंह वार्ता के लिए बुलाया था और अलग राज्य का सहमति बना था। उसी प्रकार यह जो हमारा 3 दिवसीय 72 घंटा का आंदोलन है, 17, 18 और 19 अप्रैल, निश्चित ही यह हमारा निर्णायक आंदोलन होगा, झारखंड नवनिर्माण का आंदोलन होगा। और पूरे छात्र आंदोलन करना मजबूरी भी है, क्योंकि रात भर हमारा संथाल परगना के नेतृत्वकर्ता साथियों से बात हुआ, पलामू प्रमंडल के नेतृत्वकर्ता साथियों से बात हुआ, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के नेतृत्वकर्ता, हमारा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता छात्रों से बात हुआ। सभी छात्र पूरे डरे हुए हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और जो है कि एक नौकरी का आशा में पूरा जो कष्ट से माँ बाप यहाँ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो 60-40 नियोजन नीति आने वाला है, पिछली बार चूंकि
पिछला बार का रिजल्ट को देखते हैं जो 2016 से पहले वाला, आपका कई ऐसा भी जैसे 56 सीट था, उसमें संस्कृत में जो है कि 51 बाहर का हुआ था, झारखंड का 6 हुआ था। उसी प्रकार फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का जितना भी सब्जेक्ट में बहाली हुआ था, 2-4 झारखंडी छोड़ के सब बाहरियों का हुआ था। तो ये डर बहुत है, क्योंकि आज जो वर्तमान नियोजन नीति आ रहा है, इसमें बाहर के एजेंसी हैं, बाहर के कॉपी काटने वाले हैं, बाहर के जो है कि परीक्षार्थी हैं, तो झारखंडियों की नौकरी कहाँ से होगा? कॉपी काटने वाले बाहरी, कॉपी जो है कि परीक्षा लेने वाले बाहरी, एग्जाम लेने वाले बाहरी, परीक्षार्थी बाहरी, तो झारखंडी जो है कि हम बेघर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में निश्चित ही जिसका पूर्वजों का जमीन में कोयला है, अबरक है, खनिज है, संपदा है, उसका बेटा बेटी को बाहर नौकर नौकरानी का काम करना पड़ेगा, बाहर दाई का काम करना पड़ेगा। इस तरह से मजबूरी में हम लोग का स्थिति आ जाएगा। इसीलिए हम राज्य को बचाने के लिए यह निर्णायक लड़ाई में पूरे राज्य के छात्र आएंगे, पूरे सभी संगठन एकजुटता होकर पूरा इस बार प्लानिंग है, जबरदस्त रणनीति है, इस बार चक्का जाम रहेगा। और हम लोग ऐलान करते हैं और आह्वान करते हैं कि तमाम प्रखंड हो या गांव हो या वार्ड स्तर पे जो है कि गांव गांव के लोग जो है कि सड़क पर निकलिए 19 तारीख को, और उस दिन खिचड़ी बनेगा सड़क पे, गुड़ चूड़ा मुड़ी जे भी होगा जो है कि सड़क पे होगा, और पूरा राज्य का कोई ऐसा सड़क नहीं होगा जहां पे चलेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ के चूंकि यहाँ के लोग यहाँ जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहते हैं, तो यहाँ जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत में रहने वाले पशु पक्षी को भी बोल दिया जाएगा कि जो है कि 3 दिन के लिए पक्षी भी उड़ना बंद कर देंगे, पत्ता भी हिलना डुलना बंद कर देंगे। और आने वाले दिनों में यह इतिहास में दर्ज होगा कि जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए, जिसको बहुत उम्मीद से विश्वास से जिसको वोट देकर के सरकार बनाया था, और वो सरकार षड्यंत्र और साजिश के तहत 2016 से पूर्व वाला नियोजन नीति, और एक ऐसा नियोजन नीति जो 60 में महामिश्रण और 40 तो पूरा ओपन। 60 में महामिश्रण इस तरह का है कि अभी जो स्थानीय प्रमाण पत्र निकाला जा रहा है झारखंड में, वो संकल्प संख्या 271 जो है कि ये 2016, और इसमें प्रावधान है कि भूमि दस्तावेज के आधारित स्थानीय प्रमाण पत्र बनाने के अलावा 5 और अन्य चोर दरवाजा है। इसलिए झारखंडी कहीं सुरक्षित नहीं है। जो झारखंड में जन्म लिया, कहीं का रहे, चाहे एसटी एससी या ओबीसी रहे, उसको भी जो है कि यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है, मतलब वो भी 60% में आएंगे। अगर वो कहीं का है, चाहे एसटी एससी ओबीसी या सामान्य वर्ग का रहे, अगर वो शिक्षा यहाँ प्राप्त किया है तो उसका यहाँ स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। अगर वो कहीं का रहे, एसटी एससी ओबीसी या सामान्य वर्ग का रहे, अगर उसका माँ बाप या भारत सरकार हो या झारखंड सरकार के अधीन कर्मचारी या अधिकारी हो, तो उसका बाल बच्चा का स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो वो भी आज आने वाले दिनों पे झारखंड 60% में आ जाएंगे। अगर वो कहीं के रहे, अगर एसटी एससी ओबीसी किसी वर्ग में आते हैं, अगर वो यहाँ सरकारी गैर सरकारी काम करते हैं, इस राज्य को राजस्व देते हैं, तो उसका बेटा बेटी का स्थानीय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो हम झारखंडी रहेंगे कहाँ? झारखंड का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर, अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के, झारखंड में झारखंडियों को रोजगार को लेकर के, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी को लेकर के, झारखंड की भाषा संस्कृति रीति रिवाज जमीन जल जंगल का सुरक्षा को लेकर के। लेकिन यही जो उद्देश्य था, यहाँ के शहीदों का सपना था, यहाँ के आंदोलनकारियों का अरमान था। लेकिन वर्तमान जो नीति आया है, यह यहाँ के शहीदों के सपनों के विपरीत है, आंदोलनकारियों के अरमानों के विपरीत है, और जो है कि झारखंड का उद्देश्य के गठन के विपरीत है। इसीलिए ये झारखंडी कतई स्वीकार नहीं करेंगे जो नियोजन नीति अभी आया है। इसके लिए जितना लड़ना पड़े लड़ेगा। और ये राज्य में जिस तरीके से पूरे 5 प्रमंडल में ऐतिहासिक हम लोग का बंद होगा, और 17 तारीख को पूरे राज्य से छात्र आएंगे, और उस दिन मुख्यमंत्री को जो है कि हम लोग घोष के बताने का काम करेंगे कि ये राज्य आपको मुख्यमंत्री का कुर्सी दिए हैं, मतलब इस राज्य का जो 3.5 से 4 लाख इतिहास को उठाकर देख लीजिए कि इतना बड़ा भारी बल्क मात्रा में कभी भी जो है कि नियुक्ति खाली नहीं, पद खाली नहीं था। इतना बड़ा भारी बल्क मात्रा में झारखंड का इतिहास में पहली बार 3.5 से 4 लाख रिक्त पद पड़ी हुई है। और अगर यह रिक्त पद अगर बाहर को दे दिया जाएगा, तो हम बता दे रहे हैं निश्चित ही आने वाले दिनों में यहाँ के छात्रों का भविष्य तो बर्बाद होगा ही होगा, रोजगार तो छिनाएगा ही छिनाएगा। झारखंड का सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा, बाहरी का मुट्ठी पे चला जाएगा, और वह मिनिमम 35 बरस अर्थात 2058 तक हमारा राज्य बाहरी के मुट्ठी पे चला जाएगा। और कल का दिन में यही लोग झारखंडी बनेंगे और 60% में घुसेंगे, जो अभी 40% में आ रहे हैं। तो हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, भविष्य हम लोग समझते हैं कि कितना दूरगामी है। और नौकरी जो होता है महज रोजगार की बात नहीं है।
नौकरी जो होता है सेवा के लिए होता है, और ये लोग यदि बाहर के लोग आएंगे तो यहाँ सेवा नहीं करेंगे, यहाँ लूटने का काम करेंगे ये लोग। और जैसा कि देख रहे हैं पूजा सिंघल इज ए नॉट ए सिंगल, वीरेंद्र राम उसके ऊपर जो निकल गए, और उसी प्रकार जितने अभी बाहर से 3.5 से 4 लाख लोग आएंगे सभी कोई यह सेवा नहीं करेंगे। पूजा सिंघल, वीरेंद्र राम, छवि रंजन जैसे जो है कि भ्रष्ट अधिकारी लूटने के लिए आएंगे और इस राज्य को लूट के खोखला कर देंगे। और जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलियान में काम करते हैं, उसके लिए जो है कि एक आपका इंदिरावास के लिए जो है कि देखते हैं आजकल गरीब तरफ से नहीं अमीर तरफ से मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आए, तो आप लोग इतना हाय तो काहे मचा रहे हैं? इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा करेंगे वो। अरे मुख्यमंत्री महोदय, बहुत इनको हम आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहेंगे, इसको गौर करके सुनना चाहिए हमारे बातों को। उन्होंने चुनावी मैदान में कहा था कि बाबू लोग बदलो सरकार पाओ अधिकार, और बदले में पाओ पहला साल 5 लाख नौकरी। पहला बजट सत्र में ओबीसी को 27% खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति, और बदले में पाओ प्रति वर्ष 5 लाख नौकरी और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। लेकिन आज बोल दिए पहला साल जो है खजाना खाली, दूसरा साल कर दिए कोरोना का काल, तीसरा साल कर दिए कि नियुक्ति का वर्ष, और देख रहे हैं अगला साल बोल दीजिएगा 5वां साल जो है कि चुनावी का वर्ष। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? और आपका झूठा आश्वासन से हम लोग कितना दिन जो है कि हम लोग ठगाने का काम करेंगे? छात्र हैं, एक सीमा होता है ठगने का। पहला साल ठग दिए, दूसरा साल ठग दिए, तीसरा साल ठग दिया। आपके साल 4 महीना भी सत्ता पक्ष के विधायक भी रास्ते में मिले थे, उन्होंने भी कहा कि तुम लोग अच्छे कर रहे हो बाबू, बहुत राज घर पे चला जाएगा, और आने वाले दिनों पे जो है कि हम लोग सत्ता पे हैं, मजबूर हैं, हम लोग विधायक हैं, नहीं तो हम लोग तो राणे से कालीन के लिए रांची को बंद कर देंगे। ये रांची बंद का बहुत ही ऐसा स्थिति आ गया है, इसीलिए हम लोग ठगाने वाले नहीं है। ये सरकार का एक ही कहना है, जो इस सरकार का भूल है कि हम चुनावी नहीं कराएंगे तो हम कैसे चुनाव परीक्षा नहीं कराएंगे तो चुनावी मैदान में कैसे जाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री को कह देना चाहते हैं आपका भूल है कि आप जैसे तैसे परीक्षा कराइएगा और चुनावी मैदान में जाके आपको वोट मिलेगा, ये आपका भूल है। ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जाता है ना कि लायक बेटा बाप का संपत्ति को उपयोग करके आगे बढ़ता है, नालायक बेटा अपने तो कुछ नहीं करता है, बाप का संपत्ति को भी ले डूबता है। तो वही नालायक मुख्यमंत्री राज्य का जो मानव संसाधन, जो खनिज संपदा, जो यहाँ का रिजर्व नौकरी है, इसको झारखंडियों को न देके बाहरी को दे रहे हैं, और सिर्फ अपना सीट बचाने के लिए। तो मैं तमाम कांग्रेस के एक विधायक को और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक को कह देना चाहते हैं कि बाहरी लोगों को ब्लूटूथ वाला नियोजन नीति लाके परीक्षा ले लीजिएगा तो आप बाहरी ही वोट मांगने जाइएगा, फिर गांव मत घुसिएगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से राज्य के तमाम जितने भी हमारे अभिभावक हैं, काका काकी, जेठा जेठी, मौसा मौसी, सभी से हम अपील करते हैं कि हम लोग लगातार 4 महीनों से लड़ रहे हैं। हम लोग इस दरमियान में बहुत ही मुसीबतों का सामना किया है। हम लोगों ने लाठी डंडा FIR सब चीज का जो है कि सामना किया है। अब हमारा इतना अंतिम आर या पार लड़ने के बावजूद भी हमारे मांगों पर सीरियस नहीं है, तो आप हमारे अभिभावक को आगे आना ही पड़ेगा, और आप लोग आगे आइए। और चूंकि छात्र महासंकट पे होते हैं तो राज्य के अभिभावक ही उसके संरक्षण होते हैं, इसलिए इस बार का 3 दिवसीय जो हमारा आंदोलन है 17, 18, 19 का, हमारे अभिभावक भी आएंगे और पूरे सड़क और चक्का जाम रहेगा। अच्छा ये बताइए कि पिछली बार जो आप लोग कैसे विधानसभा घेराव करने जाने, तो उससे पहले आप लोग आलमगीर आलम से मिले, खुद ही मिले, ना मीडिया को ले गए ना किसी और को ले गए, खुद गए, खुद वापस ले लिया। तो इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या कि आलमगीर आलम बुलाएंगे, कोई और मिनिस्टर बुलाएगा, आप लोग जाइएगा फिर वापस ले लीजिएगा? नहीं, इस बार चूंकि हम लोग देखिए छात्र हैं, और हम लोग तो विपक्ष का नहीं है कि हम लोग हंगामा करेंगे और हमको उसका वोट को खराब करके हमको वोट लेना है। हम तो राज्य के लिए लड़ रहे हैं, हम तो नीति के लिए लड़ रहे हैं, और यह और समाधान हमको चाहिए। तो हमें वार्ता के लिए बुलाया गया, तो हम समाधान के लिए बात किए, तो आश्वासन मिला, तो हम लोग आंदोलन को स्थगित किए। और जब हमारा आश्वासन पर उन्होंने विश्वास नहीं उतरा, तो उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक विधानसभा घेराव करके मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किए। अब इस सरकार से कोई वार्ता नहीं होगा, हमारा मांग पहुंचा दिए हैं, मांग पत्र प्रेषित कर दिए हैं, मुलाकात करके बता दिए हैं, अब कोई कहीं वार्ता नहीं होगा, अब सीधा आर या पार के मूड में आंदोलन होगा। आपके पास हमारा मांग है, आप उसको पूरा करिए, तबे आंदोलन प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी हो गई है। बजट सत्र के दौरान जब आप लोगों ने झारखंड विधानसभा का घेराव किया था, तो उस वक्त भी आप लोगों ने देखा था किस तरीके से प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज की गई। इस बार भी पूरे तरीके से तैयार है प्रशासन, कैसे आगे बढ़िएगा? क्या बैरिकेडिंग आप लोग भी तोड़िएगा? आर पार के मूड में है आप? देखिए, हम लोग छात्र हैं और लोकतंत्र में हमारा अधिकार है आंदोलन करना।
तो हम तमाम प्रशासन के हम लोग तो खुद देखिए डीजीपी महोदय, पुलिस महानिदेशक को हम लोग खुद अपना कार्यक्रम नहीं, को वो ठीक है, बट आपको और जागरूक नहीं किया जा वो रहा है। तैयारी करे, लेकिन उसको हम यही बताना चाह रहे हैं, ये लोकतंत्र से चलता है, ये पुलिस प्रशासन और कानून का शासन से चलता है, कानून के द्वारा शासन से नहीं चलता है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग का भी तैयारी और जबरदस्त है, क्योंकि हमारे बीच माननीय शिक्षा मंत्री भी नहीं रहे, जो 1932 खतियान का सच्चे समर्थक थे। अब उसका भी सपना और उसका भी जिम्मेवारी और बढ़ गया हम लोग का, इसीलिए अब पूरे राज्य के छात्र, ये तो पुलिस प्रशासन, क्योंकि पुलिस का तो उसका अपना मैनुअल में पढ़े ना, क्या लिखल रहता है उसका सर्विस बुक में लिखल रहता है कंट्रोल क्राइम नॉट स्टॉप क्राइम। उसका मैनुअल में कहीं लिखा हुआ नहीं है स्टॉप क्राइम, कंट्रोल क्राइम, मतलब क्राइम रुके नहीं, क्राइम कंट्रोल हो और क्राइम पुलिस प्रशासन के अकॉर्डिंग हो। हम जिसको चाहेंगे उसको रोकेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जाने देंगे, ये नीति अब नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ जितना चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूट हो रहा है, खनिज संपदा का, कोयला का, बालू का, अवरक का लूट तो होगा, लूट पे स्टॉप नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल होगा। कंट्रोल इस प्रकार होगा कि हम जिसका चाहेंगे उसका गाड़ी को पार होने देंगे, जिसका चाहेंगे उसका गाड़ी को रोकेंगे, जिसका चाहेंगे उसका आंदोलन को होने देंगे, और जिसका नहीं चाहेंगे उसका आंदोलन को हम लोग रोकेंगे। तो अब जो है कि कंट्रोल क्राइम के स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग इसीलिए था ना पड़ा है नाम, मतलब जो था है उसको ना करता है लोग, और जो ना है उसको था करता है, इसीलिए पड़ा है थाना। इसीलिए हम लोग था को ना करने वाले, ना को था करने वाले चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे। पूरे छात्र जो है, क्योंकि युवा होते हैं, युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु को दुनिया का कोई तंत्र उसको रोक नहीं पाया है। अब हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। हम लोग का ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और पूरे राज्य से जरूरत पड़ेगा तो हम लोग 2 दिन प्रशासन और ये हेमंत सोरेन के जो है कि आदर्श पालक लोग सुन लीजिए, ये राज्य को हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। यहाँ के नौकरी जो प्रथम अधिकार झारखंडियों के लिए है, इस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे, और अंततः अभी तो हम लोग पुलिस का, डंडा का, लाठी का, झूठा FIR का सामना करना पड़ रहा है। जो भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलम्बर पीताम्बर, फूलो जानो, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो ने सामना कर चुका है। अगर हमें शहीद भी होना पड़ेगा तो जायज है इस राज्य को बचाने के लिए। अब हमारा कदम आगे बढ़ेगा, पीछे कदापि नहीं हटेगा। 10 तारीख को लेकर क्या बोलेंगे इमाम साहब? हम यही कहेंगे, ये कार्यक्रम आप लोग चूंकि मीडिया बंधु लोग बहुत करीब से इस आंदोलन को देख रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से जो शीतकालीन सत्र की बात हो, बजट सत्र की बात हो, हजारीबाग की कार्यक्रम की बात हो, चाहे या तो कोल्हान की बात हो, पलामू की बात हो, पूरे राज्य भर में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले किया जा रहा है, और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन इसका नेतृत्व कर रहा है। और हम लोग पूरे टीम सामूहिक निर्णय के साथ चलते हैं। और जो इमाम शफी जी जो 10 तारीख को किए थे, उसका अपना अलग संगठन है, उसका हमारा झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो अपना अलग कल कार्यक्रम तक था। तो आपके साथ ही थे वो। कल तक शुरू से अब देखिए ना, अब तो करीब से मीडिया लोग कर रहे हैं ना, कहाँ वो देखिए 20 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ, 20 तारीख से हमारे साथ आंदोलन पे आए थे, उससे पहले वो हमारे साथ नहीं थे, तो आपके आपसे अलग है और शुरू से JPSC के आंदोलन समय से। तो सर क्या कहेंगे? मनोज भैया, मनोज जी, इसके बारे में यही आपके जो रणनीति आपने जो तैयार की गई आपके द्वारा, उसी पर भरना है आपको। रणनीति तैयार हो चुकी। 17, 18, 19 को जो है, 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 को मसाल जुलूस, और 19 को पूरे झारखंड बंद का है। तो इसमें बात है कि सबसे बड़ी बात बता दे रहे हैं, रियल बात बता दे रहे हैं कि ये ककरो नौकरी नहीं देगा। आप लोग इस चीज को गांठ बांध लीजिए। ये सिर्फ फार्म भराएंगे और आनन फानन में जो है ये परीक्षा भी ले लेंगे, नियुक्ति नहीं देंगे। समय ये खत्म हो जाएगा इनका। अभी तक नियम में बना रहे हैं। अभी आप भोगनाडी में जो आप सुने, उन्होंने क्या कहा, मैं नियम बना रहा हूं, 3.5 साल तक नहीं बनाए। तो ये 3.5 साल तक खाली बुझे समझे, जो कि क्या हमको फंसाएगा, वैसा वैसा कानून बनाए, और फंसाने वाला कानून बनाए जरा वो फंस गए। अब बिन फंसने वाला जो कानून बनेगा वो तो 3.5 साल में बनाओ, फंस गए। अब 1.5 साल में बनेगा से क्या बनेगा? ये कुल मिलाकर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये परीक्षा ले भी लिए यदि तो नियुक्ति नहीं देंगे। बोलेंगे अगली बार यदि हम आएंगे तो तुम लोग को अभी 5 लाख, पिछले बार बोले थे कि 5 लाख रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, अब 15 लाख बोलेंगे। जनता अब जान चुकी है कि ये 15 लाख दूर बात रही, ये 15 पैसा का नहीं आदमी। अगर आप ये बोलिए कि कैलेंडर जारी करिए, जो ये बोल रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे,
परीक्षा लेने वाला आप कैलेंडर जारी करिए, जिस प्रकार से चुनाव का कैलेंडर जारी होता है, इतना तारीख है वह चुनाव, इतना तारीख को वोट, इतना को मतगणना, इतना तक को रिजल्ट निकलता है ना, तो उसी प्रकार से आप बोलिए कि हम 1.5 महीना में परीक्षा होगी, 3 महीना में जो है सो रिजल्ट जारी होगा और 3.5 महीना में नियुक्ति पत्र, ये अगर यदि आप जारी करके देते हैं, और अगर नहीं जारी हम दिए नियुक्ति पत्र तो 50,000 जितना आपका वह नौकरी में जितना जितना स्केल का है उतना हम घर बैठे देंगे, ये घोषणा करवा दीजिए, हम मान जाएंगे मुख्यमंत्री जी को। ये खाली हमको ठगे जा रहे हैं, तुम लोग बहुत छात्र जन नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी कर रहे हो। अरे हम कहा को नेता तो आपको चुना, जनता आपको चुना नेता, तो जबरदस्ती काहे बोलते हैं कि हम जो मांग रहे हैं उस पर बात करिए। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर छात्र नेता, आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि अगर छात्रों की समस्या सॉल्व हो जाती, छात्र नेता कहां से निकलते। इसलिए मैं बता रहा हूं 17, 18, 19 जो है ऐतिहासिक रहेगा और आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं पहले क्या हुआ कि क्या हुआ, जो करना होता है वो जब जागो तब सवेरा, हम लोग इतना ही जानते हैं। 19 तारीख को लेकर के झारखंड वासियों को क्या संदेश देंगे? 19 तारीख को प्रत्येक झारखंड वासी का, वो उसका भी बेटा, कोई ऐसा घर का आदमी नहीं है जिसका बेटा वह नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा, चाहे सिपाही बहाली हो, टीचर बहाली हो, वह जेपीएससी हो, जेएसएससी का हो, पीजीटी हो, जितनी भी बहालियां हैं, लैब टेक्नीशियन हो, वह जूनियर इंजीनियर हो, सबके घर में तैयारी कर रहा है। इसलिए उनका दायित्व है अपने बेटे के हक के लिए। सिर्फ बेटा तो निकलेगा, बेटा तो मेरे साथ है, आप बेटा को अपना जो है कि समय पर नौकरी दिलवाने के लिए आप तमाम झारखंड वासियों से नम्र निवेदन है कि आप अपने बेटे के लिए एक बार 19 तारीख को जरूर निकलिए। चाहे वो पार्टी का बात नहीं है, चाहे वह पक्ष का जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजसू हो, आरजेडी हो, जो भी पार्टियां हैं, मैं सबका बेटा नौकरी के लिए लड़ेगा। नौकरी आएगा तो मनोज यादव कोनो पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सब पार्टी का बच्चा उसमें नौकरी करेगा, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। इसलिए सभी पार्टी लोग जो है कि जितने भी लोग हैं समर्थक, सारे पार्टी से उठकर माटी बचाने के लिए 19 तारीख को आइए। अमनदीप का ले लीजिए। 17 तारीख को क्या पूरे झारखंड से छात्र यहाँ पहुँचने वाले हैं? पूरा मोराबादी में 17 तारीख को पूरे झारखंड के छात्र जो है, अब क्या कहें, वो लोग बौखला गया है तमाम जो है। आप बहुत सारा ये प्रश्न आप बोलते हैं क्या लाठीचार्ज होगा कि क्या होगा, ये तो सरकार के पक्ष का बता रहे, लाठीचार्ज भी नहीं करेगा जी। लाठीचार्ज करने वाला जो सिपाही है, लाठीचार्ज करवाने वाले जो मजिस्ट्रेट हैं, लाठीचार्ज करवाने वाले जो डीएसपी हैं, उनको भी डर लग रहा है कि हमारी नौकरी तो हो गई, मेरा बेटा के लिए नौकरी मनोज यादव लड़ रहा है, इसलिए उस पर लाठीचार्ज तो करना ही नहीं है। सबसे पहले सबको जोहार। मैं एक लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, ये फेसबुक पोस्ट है, एमएलए है बगोदर से, ठीक।